पवन जी कहते हैं, प्रणाम गुरुजी, हम ललितपुर के हैं, हमारे यहाँ होलिकाष्टक का प्रभाव पड़ेगा या नहीं? देखिए, होलिकाष्टक का जो प्रभाव पंजाब में रहता है, हम गंगा यमुना के मध्य में जो लोग हैं उन पर होलिकाष्टक का प्रभाव नहीं होता। तो मैंने वीडियो में जो है उनके नगर के जो नाम है वो भी डाल दिए हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए। और होलिकाष्टकम में तो जो है विशेष उपासनाएं होती हैं, और जहाँ पंजाब इत्यादि में होलिकाष्टक का प्रभाव रहेगा, अपने होलिकाष्टक का प्रभाव नहीं होता। राहुल झा, क्या ब्राह्मण ब्रह्मचारी के द्वारा हवन नहीं हो सकता? अब देखिए, जो ब्रह्मचारी जी हैं वो तो हवन करते ही हैं, उनकी दिनचर्या में हवन है। हाँ, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी जी हैं, दंड मेखलाधारी ब्रह्मचारी जी हैं, तो उनके लिए तो भिक्षा का जो अन्न है वही गृहीत होता है। और यज्ञोपवीत करने के बाद में जो है समावर्तन करा लिया है। अविवाहित का नाम ब्रह्मचारी नहीं है। आप ये समझे, उसका विवाह नहीं हुआ उसको ब्रह्मचारी कहेंगे नहीं। ब्रह्मचारी वही है जिसने जो दंड मेखलाधारी हो, 12 वर्ष तक गुरुकुल में रह करके वेद का स्वाध्याय करता हो, वो ब्रह्मचारी है। और उसके लिए निषेध है, क्योंकि श्राद्ध का जो भोजन होता है उसमें भी दंड मेखला आदि ब्रह्मचारी को भोजन नहीं कराना चाहिए, न दक्षिणा देनी चाहिए, वो निषेध है। यदि जो गृहस्थ, सबसे अच्छा जो गृहस्थ है, ब्राह्मण है, संतोषी है, उसके द्वारा देव कार्य कराएं। गणेश प्रसाद उपाध्याय जी, वर्तमान में सही प्रकार के यज्ञ कार्यों में यजमान आहुति देते हैं, आदरणीय गुरु जी आधारित ब्राह्मण आधारित है, युग का ऐसा कुछ प्रभाव है। ठीक है, ब्राह्मण क्या बिना यज्ञोपवीत पहने यजमान को हवन करने का विधान, अथवा ऐसा ब्राह्मण वर्ग से ना हो तो उनसे यज्ञोपवीत ना पहना हो तो प्रमाण के अनुसार मार्गदर्शन करें। देखिए, मैंने इस पे जो वीडियो आपने जिस वीडियो में प्रश्न किया है, उस वीडियो में उसका जो है उसका सही प्रकार से उत्तर मैंने दिया है। ये निश्चित है, बिना यज्ञोपवीत के और बिना शिखा के वह किसी भी कर्म का अधिकारी नहीं होता। कोई यज्ञ से भक्ता समीपे यज्ञोपवीतम गुरु समीपे नयनम उपनयनम, जो गुरु के समीप ले जाए, देवताओं के समीप जो ले जाए उसको यज्ञोपवीत कहते हैं। और नासोत्रियम देहव्य नुंजान की जो मैंने व्याख्या की है, उसमें 3 शर्त है। जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए और वेद पाठी होना चाहिए। उसके द्वारा जो आहुति दी जाती है वही देवताओं तक पहुंचती है। देवताओं तक आहुति पहुंचाने का अथवा कोई वस्तु पहुंचाने का 3 ही लोग, या गौ, ब्राह्मण अथवा अग्नि। तो अग्नि में जब आप आहुति देंगे तो 3 पात्रता बहुत आवश्यक हैं। उसमें भी लिखा ना, वेदाध्ययन साम्येपि श्रोत्रियो ब्राह्मणो गेयो न वैश्यो न युवाहुजा, वेदाध्ययन साम्येपि पुरुषोत्तम शब्दवत। श्रोत्री वही हो जो जिसमें तीनों चीजें हों, जन्म से ब्राह्मण हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, वेद पाठी हो, वो श्रोत्री है। यद्यपि जो श्रोत्री है वो क्षत्रिय भी है और वैश्य भी है, क्यों वेद का स्वाध्याय वो भी करते हैं। किंतु कह रहे हैं कि वेदाध्ययन न वैश्यो न युवाहुजा, वेदाध्ययन साम्येपि पुरुषोत्तम शब्दवत। इनका वेद का अध्ययन ब्राह्मण के साम बराबर होने पर भी ये जो है यजमान बन सकते हैं, किंतु जो है आहुति देने का अधिकार इन्हें नहीं है। ऐसा जो है स्मृतिकार कह रहे हैं। जो शास्त्र कहता है उसको कह देते हैं, वही परमार्थ में व्यवहार का विचार नहीं होता। यदि परमार्थ में व्यवहार का विचार करने लगोगे तो फिर धर्म स्थिर नहीं रहेगा। सुनील चंद्रवंशी लोग हवन कर सकते हैं। देखो, चंद्रवंशी हो अथवा सूर्यवंशी हो या ब्राह्मण हो, वही करेगा। यज्ञोपवीत होना चाहिए, वेद पाठी होना चाहिए और जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए, वो किसी भी वंश का हो। अमीरत, तब तो सब जीवों में एक ही परमात्मा के अंश होने का सिद्धांत गलत होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है भाई। मैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः आत्म सर्वभूत यह पश्यति सब पश्यति। जब ऐसी बात हो जाए, सभी जीवों में आपको परमात्मा का दर्शन होने लगे और आत्मा और परमात्मा का ऐक्य हो जाए, तत्व साक्षात्कार हो जाए, तो आप पात्र हैं, कोई संदेह नहीं है। बशर्ते वह अनुभव आपको होना चाहिए। आज जीवात्मा परमात्मा में शब्द से भेद, शब्दता नहीं कि हम जो है एक हैं, ये बात व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। तो वासना सत्य साध बोधे मानव, यदि आप में वासना है तो साध बोध होगा। साध बोध का तात्पर्य, किसी ने कहा कि जो हमें घड़े में जल ले आओ, ऐसा कहने से आपको घट का साध बोध हो गया, तो आप समझिए हमें भी जो है हमारे अंदर वासना है और वासना वास से साध बोध होता है, इसलिए आपको भी तत्व ज्ञान नहीं हुआ। ये इसकी पहचान है। ये नागेश जी कहते हैं, वासना सत्य साध बोध मानम। आपका वास्तवतः कर्ण वासना वासित
अंतःकरण यदि आपका नहीं है और सब में जो ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं, आत्मा के दर्शन हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो है वो उनको ब्राह्मण ही कहा जाता है, ऐसा सिद्धांत है। वो कह रहे हैं भाई जो ब्राह्मण को जानते हैं वही ब्राह्मण हैं, जन्मजात से कोई ब्राह्मण नहीं है, हैं सब शूद्र हैं, सब एक रास्ते से आए हैं, आप जैसी बुद्धि। ये देखिए, ये आपको जो तर्क जो होती है ना, तर्क का समाधान होता है, जो शंका उसका समाधान होता है। ब्रह्म जानाति ब्रह्मज्ञः, ये तो हो सकता है जो आप कह रहे हैं, जो ब्रह्म को जाने वो ब्रह्मज्ञ हो जाएगा, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया वो ब्रह्मज्ञ हो जाएगा। किंतु ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण तो जो है वंश के आधार पर ही माना जाता है। और ये ब्रह्म जानाति जो ब्राह्मणा जो आप जो व्युत्पत्ति करते हैं वो जो है अल्पज्ञ हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ना होगा, ब्रह्म जानति ब्रह्मज्ञ बनेगा। ब्रह्म बदले जन धातु से जो है प्रत्यय होने के बाद ब्रह्मज्ञ बनता है। और आप जो है देखिए, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजरुच्यते, हम जन्म से तो मान ही नहीं रहे ना। जब आप जन्म से तो जाति मान रहे हो और कर्म के द्वारा फिर उस जाति का परिवर्तन कर रहे हो, तो ये आधा अधूरा अधिकचरा जो ज्ञान होता है ना वो कष्टदायी होता है। तो जन्म शूद्रों ने बेचारों जिनका सेवा धर्म है उसके द्वारा को मुक्त होना है, उन पर क्यों आक्षेप आप करते हैं? वो ऐसा कुछ है ही नहीं। आपका मन माना जो है ये वक्तव्य है, वो मन मानी आपकी बात है, ये शास्त्रीय बात नहीं है। वेद व्यास पे आप लोग जो अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं वो जो है शोभा नहीं देता। जिन 18 पुराण बनाए हों, संहिता यदि भगवान वेद व्यास न होते वेद होता नहीं होता। तो ये आर्य समाज की मानसिकता वाले कोई लोग हैं शायद, उनका जो प्रश्न है ये। जिस शास्त्र की बात करते हुए शास्त्र लिखे किसने, कोई ऊपर से टपके नहीं, ये सब अपने फायदे के अनुसार लिखते हैं, ऐसा नहीं है। ये लिखना, ये जो शास्त्र जो है वेद है, और वेद हैं आपके, और आपके जो पुराण हैं, वेद हैं, पुराण हैं और धर्मशास्त्र स्मृतियां हैं, ये इनका भगवान के द्वारा स्मरण होता है। ये किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है, किसी के द्वारा लिखी हुई नहीं है। पुराणम सहस्रशास्त्राणाम प्रथमम धर्म ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरं तु भक्तिर्वेदास्तस्य विनिर्गताः। ये तो भगवान ने स्मरण किया है और स्मरण के माध्यम से जो है ये प्रकट हुए हैं, ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखे हुए नहीं है। यह आपका जो है ये भ्रम है। और स्मृतियों की दृष्टि में शास्त्र का स्वरूप भगवान की आज्ञा है। स्मृतियों की दृष्टि में शास्त्र का स्वरूप शास्त्र भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति आदि 7 भगवान की आज्ञा हैं। श्रुति स्मृति मयि वाग्ये, ये किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। जो ऋषि महर्षियों के द्वारा जो अनुभव होता है वही जो है ऋषि महर्षि उसको कहते हैं। यो ब्रह्मांड विदधात पूर्वम यो वेदांश प्रणोति, वेद को प्राप्त होने पर सृष्टि का सारा रहस्य ब्रह्मा को ज्ञात हो जाता है। फिर वेद शब्दों की सहायता से पहली सृष्टि की तरह इस सृष्टि का उपादान होता है। सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, वेद शब्देभ्यः एवादु पृथक संस्थान से निर्ममे।